झील वगैरह बता दिए थे, सीमा रेखा बता दिए थे। आज आपको सीमा रेखा के आगे बताना है। क्या पढ़ाना है बाबू? घास का मैदान। चलिए तब घास का मैदान आपको पढ़ा देते हैं। आज घास का मैदान है और उसके बाद घास के मैदान के बाद क्या है? घास के मैदान के बाद मरुस्थल है। देखिए हमारे यहाँ जो घास होता है ना वो बहुत छोटे नस्ल का होता है, जो किसी काम का नहीं रह पाता। भैंस खा खा के उसका मूड़ी दुखा जाता है नोचते नोचते। तो हमारे यहाँ घास का मैदान कैसा होता है? छोटा। एक मिनट बाबू रुक जाइएगा। देखिए घास के मैदान में हम देखते हैं तो हम लोग के यहाँ जो घास का मैदान होता है वो बहुत छोटा होता है, छोटा छोटा। लेकिन वही अगर शीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय घास को देखेंगे तो उसकी साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं, साग बराबर, तो लंबा लंबा घास होता है। तो उससे क्या होता है, जानवरों को काफ़ी फायदा होता है, एक ही बार में खा लेते हैं सब भर पेट। हमारे यहाँ तनी तनी घूम बेचारा का मुंडी दुखा जाता है, नोचते 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 एकदम। अब वही अमेरिका वगैरह में शीतोष्ण घास वगैरह होता है, प्रेयरी वगैरह ये सब, वहाँ पे क्या है ना कि घास बड़े लंबे होते हैं, तो वो चारागाह के लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ उतना अच्छे नहीं होते। तो पहले हम लोग घास के मैदान देखते हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका और कनाडा में प्रेयरी घास का मैदान है। कौन सा घास का मैदान है? प्रेयरी घास का मैदान। कौन सा घास है? प्रेयरी घास का मैदान। अर्जेंटीना में पंपास, अर्जेंटीना में, ब्राजील में कंपाज, वेनेजुएला में लानोज, वेनेजुएला में लानोज। कौन सा है? लानोज। समझ आ गया? लानोज। किसी को दिक्कत? देखिए इसको नीचे से ट्रिक के तरफ, पी कर लेट, पी कर लेट। एक लड़का था वो कहता था इसको, नहीं सर लेट कर पी। अभी उसका पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में है। तो पी कर लेट, लेट कर पी। ट्रिकवा गड़बड़ा जाएगा ना, बस कुल काम गड़बड़ हो जाएगा। नीचे से देखना है, साउथ इंडिया, साउथ अमेरिका से। अर्जेंटीना में पंपास, अर्जेंटीना में। हमारे यहाँ ट्रेन की पटरी के किनारे यही घास होता है। अरे वो जंगली घास है, उसको गाय भैंस नहीं खाते हैं उसको, तो मूंज होता है वो। तो उसमें दौरी उरी बनता है उसका, ठेकुआ किया कर नहीं, दौरी आटा वाला रोटी जिसमें रखते हैं लोग, दौड़िए में ना रोटी रखा जाता है। डालिया, तो छठ पूजा में तो बड़का दौड़ा जाता है, छठ में तो दौड़ा जाता है, उसी का छोटा रूप हो जाता है कौन जी? दौड़ी। ठेकुआ उकिया उसमें रख लेता आदमी। हाँ अब ना कैसरोल आ गया तो लोग रोटी उसमें रखता है, नहीं तो पहले लोग रोटी उसी छोटके दौरिये में रखता था। तो पंपास, कंपाज, लानोस, प्रेयरी। कौन सा हो गया? प्रेयरी। कौन सा घास का मैदान? आपको हम गर्म और ठंडी हवाएं पढ़ा दिए। कितने लोग बता सकते हैं कि पंपास घास के, प्रेयरी घास के मैदान में कौन सी हवा बहेगी? कौन सी हवा? चिनूक हवा बहती है। बताइए अमेरिका में कौन सा घास? प्रेयरी। अर्जेंटीना में
ब्राजील में कंपोज, ब्राजील में, ब्राजील में कंपोज, ब्राजील में, और वेनेजुएला में लानो, वेनेजुएला लानो, वेनेजुएला में, ब्राजील में, ब्राजील में, अर्जेंटीना, 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 ब्राजील, वेनेजुएला, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, वेल्ड, साउथ अफ्रीका, वेल्ड, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, सवाना, अफ्रीका, सवाना, अफ्रीका, अफ्रीका, श्रीलंका, पटाना, श्रीलंका, पटाना, श्रीलंका, श्रीलंका, आगे बढ़ जाए, कैंटरबरी, न्यूजीलैंड, कैंटरबरी, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स, डाउन्स, पार्कलैंड, सवाना, ऑस्ट्रेलिया, सवाना दो जगह है, कैंटरबरी, न्यूजीलैंड, कैंटरबरी, डाउन्स, 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 कैंटरबरी, पार्कलैंड, पार्कलैंड, कैंटरबरी, डाउन्स, कैंटरबरी, पंपास, पंपास, प्रेयरी, 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 अमेरिका, कैंटरबरी, कंपोज, कंपोज, लानोस, तुम बताओ छोटका मुंह वाला टोपी, तुम बोलता है उल्टा सीधा कुछ और बोलने लगता है, तुम बताओ। नहीं नहीं, वो टोपिया वाला, हाँ, कंपोज, देख, तुम देख इसमें, देख, अब देख, डाउन्स, तो तुम याद क्या नहीं करता है गधा कहीं का? तुम बताओ, काला शुतुरमुर्ग, कंपोज, ब्राजील, लानोज, ठीक है, डाउन्स, कैंटरबरी, हाँ, न्यूजीलैंड, ठीक है, पढ़ो इसे, तुमको पढ़ना है, जरूरी है, कोई पढ़े ना पढ़े, हाँ, तुम ही तो दहशत फैलाएगा पूरा, तुमको पढ़ना जरूरी है, सुना दिया आज, हाँ, अरे बाप रे बाप, जिस गांव में चौपट करेगा उस गांव में तहलका मच जाएगा, सब लोग डरे, 4-4 घंटा एक्स्ट्रा पड़ेगा, ऐसा लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अमित यादव, हमको भी चौपट करना है सर, हाँ, पढ़ो एकदम बढ़िया से, एकदम, आप लोग मत पढ़िएगा, पढ़ना पढ़िएगा तो बच जाइएगा, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट क्या हो जाएगा, लाइफ हो जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, हाँ हाँ, लड़की सब भी चौपट कर देगी सब, लेकिन ये तो पहले से चौपट है सब। आगे बढ़ते हैं, सवाना, पटाना घास, पुस्ताज घास, हंगरी, पुस्ताज घास,
स्टेपी घास यूक्रेन, पुस्ताज क्या बोल रहा है? ये पूरा पागल है, क्या बोल रहा है ये? किसमें तुर्की दिया? हंगरी। पुस्ताज घास तो हंगरी बनाएंगे उसे। पुस्ताज घास हंगरी, स्टेपी घास यूक्रेन। अभी इसी घास में क्या चल रही है? पूरी जबरदस्त क्या चल रही है? लड़ाई चल रही है इस घास में। और ये लड़ाई का मुख्य कारण है नाटो। क्या है? नाटो। चलिए देख लिए इस घास को, ध्यान से देखिए। उत्तरी अमेरिका में बसे को याद रखना है क्या जी? प्रेरी। और दक्षिणी अमेरिका में बाबू 3 गो। अर्जेंटीना में, हाँ, ब्राजील में, वेनेजुएला में, लानोज। साउथ अफ्रीका वेल्ड, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन 10वीं में। साउथ अफ्रीका वेल्ड, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका वेल्ड, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, हंगरी, पुस्ताज, हंगरी, पुस्ताज, हंगरी, पुस्ताज, हंगरी, पुस्ताज। स्टेपी घास, स्टेपी, स्टेपी, पुस्ताज, पटाना घास, कैंटरबरी, डाउन्स, पार्कलैंड। कौन सा घास का मैदान यूरेशिया में आता है? कौन सा? तुम बताओ इती अमीन, कैसे सब हल्ला कर रही है स्टेपी? तुम भी बता दो कि स्टेपी युगांडा में क्यों नहीं? तुम्हारे घर में क्या दिक्कत है? फ्यूचर तुम्हारा घर तो युगांडा ही होने वाला है। यूरोप और एशिया के बीच में आता है यूक्रेन, इसलिए यूक्रेन को ही यूरेशियन कंट्री कहते हैं। यूरोप में भी है, एशिया में। तो यहाँ घास का मैदान जो स्टेपी है वो भी क्या कहलाएगा? यूरेशिया घास का। ना वो यूरोप में है ना ये एशिया में। किसमें है? किसमें है? यूरेशिया। एनी प्रॉब्लम? अच्छा देखिए, स्टेपी घास का मैदान जो है ना, इसमें एक भी पेड़ नहीं पाया जाता है, पूरा घास खुला होता है। इसलिए आप देखे होंगे यूक्रेन वगैरह से अगर मैदानी भाग में लड़ाई की तस्वीरें आती होंगी, खाली मैदान मिलेगा। देखिए खाली मैदान मिलेगा वहां पर। तो ये घास का मैदान जो होता है ना, इसके नीचे की मिट्टी को चरनोजेम मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी? इस मिट्टी में गेहूं बहुत ज्यादा होता है। अब यूक्रेन के लिए क्या है? घास साफ करो, गेहूं बो दो, खाद डालने की जरूरत नहीं है, और वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं का पैदावार हो जाएगा। इसलिए स्टेपी घास के मैदान को दुनिया के लिए गेहूं का कटोरा, रोटी का बास्केट, ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, या गेहूं का कटोरा, ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड। यूक्रेन गेहूं बेच बेच के सप्लाई कर रहा था। रूस ने गेहूं के गोदामों पे बम मार दिया गोदामे पे, कहा कि तुम खेती करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम कटिया उटिया करके दौरी उरी करके रखना। दौरी होता है कि नहीं आप लोग? पंखा चला के इसे, हाँ, धान का दुका कर रही है। हाँ, और अब तो ट्रैक्टर वक्टर आ गया, सब अपने से कर देता है। मशीन आ गया, थ्रेसर वोसर ले आके मार के दरदरा के पूरा गेहूं अलग कर देता है, चावल अलग कर देता है। अब तो सारा सिस्टम आ गया। पहले बहुत खेती में क्या था, दिक्कत था। बीपीएससी बोरिंग रोड में एडमिशन कैसे होता है? जैसे यहां होता है, जैसे यहां होता है वैसे बीपीएससी बोरिंग रोड में होता है, वैसे दिल्ली करोल बाग में होता है, वैसे दिल्ली मुखर्जी नगर में होता है, वैसे इलाहाबाद में होता है। इलाहाबाद में भी बन रहा है। इलाहाबाद में क्या हो रहा है? बन रहा है। उसमें टाइम लगता है ना जी, सब सिस्टम लगाने में।
तो खाली आपको वो कमरा सेट करने में 2 दिन लग जाता है कि नहीं? रहता कौन चीज आपके कमरों में? आगे बढ़े, सारा घास का मैदान याद रहेगा। ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं? वृक्ष रहित घास, वृक्ष रहित घास, स्टेपी घास। वेल्ड, 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 पंपास। पी देख के पगला रहा है, इधर भी पी है, इधर भी पी। तुम बता छोटकी। पार्कलैंड, पुस्ताज, चिली, चिली है। हंगरी सही बोली थी तुम, हंगरी सही बोली थी तुम। आप लोग को याद है? हाँ, आप बताएंगे सुदामा। हाँ, कॉपी ऐसे लेके खड़ा। हाँ, सुदामा तुम बताओगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा, बस सुदामा बोलेगा। बता, प्रियरी घास है, बीच में नहीं, सुदामा बोलेगा बस। अमेरिका। चलिए बताइए, कंपोज घास का मैदान, लानोज, वेल्ड। अरे सुदामा, पढ़ाई करो, सुदामे रह जाओगे। याद है? वेल्ड कहाँ है? लड़की लोग तुम सुदामा को क्या देख रही है लो तुम लोग? एक बेचारा अपने पढ़ने में गड़बड़ाया है, ये सब देखेगी जब तो तुम खतरा से तुरंत सावधान रहना। तुरंत जैसे देखेगा संकेत खतरा, हे भगवान, तुरंत जैसे नजर पड़े तुरंत सावधान, खतरा। S-400 आज हमला होगा, 4 साल बाद करियर खराब होगा। बहुत खतरनाक जहर है ये। दांत से काटने वाला जहर से खतरनाक है आंख वाला जहर। जहर भेज देगा, 4 साल बाद करियर तबाह। आप लोग छिड़काव कम करिए लोग। लड़का सब बच बचा के रहो लोग, चौपट होके चल जाता है तुम लोग। चलिए, लानोज का है, पंपास, कंपोज, कैंटरबरी, डाउन्स, पार्कलैंड। तुम सुदामा कुछ 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 बोलता है तुम। ऑस्ट्रेलिया इतना सुदामा। सुदामा बेवकूफ बना रहा है हमको। ए, तुम बुलडोजर, बात नहीं किया करो लोग यहाँ। कौन सी बतिया रही है तुमसे? वहां बैठने के लिए तूर देगी बेंचू, तुम वहीं बैठो मजबूत बेंच देख के। आगे बैठते हैं, आगे देखें। कंपोज, कंपोज, वेल्ड, वृक्ष रहित घास, ब्रेड बास्केट, यूरेशिया में, पार्कलैंड। बताइए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के नीचे कौन सी मिट्टी पाई जाती? चर्नोजेम मिट्टी, चंचूड़ मिट्टी बोलता है। चर्नोजेम मिट्टी। कौन सी मिट्टी? यह मिट्टी किसके उत्पादन के लिए? गेहूं के उत्पादन के लिए अच्छी होती है। जैसे प्रेयरी घास यहाँ पर है, तो इस प्रेयरी घास के पास यहाँ पर याद कीजिए, कनाडा का एक शहर है विनिपेग, जो दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। गेहूं की मंडी है। विश्व में ज्यादातर लोग गेहूं खाते हैं, गेहूं से बने हुए चीज, गेहूं या मक्का से। हमारे यहाँ ज्यादातर चावल का यूज होता है। इडली किसका हो गया है? चावल।
हमारे यहाँ भी चावल का यूज बहुत ज़्यादा होता है। चावल ना खाए आदमी तो पता ही नहीं चलता है खाना खाया। चावल खाएगा सूझ जाएगा। जितना लड़का दिन में सोता है ऐसा चावल खाना बंद करो। अगर दिन में बहुत बीपीएससी वाला तो अभी रोकिए तो चावल। दोपहर में क्या खाओ? रोटी। हाँ, खाना नहीं खाओगे तो नींद आने लगेगा। चावल का हम लोग भी चावल अवॉइड करता आदमी। भैंस हो गया आदमी अपने ही से मोटा के। चावल में आदमी ज़्यादा मोटा होता है ना। दुनिया में ज़्यादातर लोग ना वो गेहूं का यूज करता है। जैसे अमेरिका वाला क्या खाएगा? पिज्जा, मकई और गेहूं का मिक्स रहेगा। ब्रेड खाएगा, नहीं मैदा का ब्रेड खाएगा, नहीं तो आटा का ब्रेड खाएगा। हाँ, सैंडविच। अच्छा, ब्रेडवे का बनता है, बीचवा में चोखा भर देता है। ब्रेडवा के बीचवा में चोखा भर देता है, वो कहता है सैंडविच। सलाद भर देता है। अरे सीधा बोलो, या तो चोखा भरेगा ना तो सलाद भरेगा, काम खत्म। बस उसका नाम दे देगा सैंडविच। हम एक बार खाने गए, हम कहें कि इसमें है क्या, बहुत इसका नाम सुने हैं, बहुत नाम था सैंडविच का। सैंडविच का इतना नाम है, उतना तो हमारे यहाँ विधायक का नाम नहीं होता है। तो हम सोचे कि आखिर इसमें भरा कौन चीज, खोल के देखे सोचा सलाद और चटनी पोत लेता है। अब और कौन चीज रहता है उसमें? चटनी और सलाद, अब भूज देता है उसको। बस नाम अच्छा रख दीजिए, चीज बिकने लगेगा। आगे बढ़े। अच्छा, आजकल उसमें एक तो नया फल आ गया, आवाकाडो। उसका बना दिया। अरे आवाकाडो था, खत्म कर दिया सब उड़ा के। जिसको मिला इतना बड़का सीधे लेके चल गया। और उस टेस्ट में एकदम खराब लगता है। वो लगता है मोमबत्ती खा रहे हैं। रक्षाबंधन में एवोकाडो रखे थे, जो पहले गई सब न लड़की, एगो उठा ले गई से काट के खाई। ये भगवानी कैसा लगता है, धड़ाधड़ उड़ा के खत्म कर दी सब उसमें। बहुत महंगा आता है एवोकाडो। हाँ, वो सब कोई जो भी उठा के खाइए ना रक्षाबंधन में भी ना, एक दांत से काट के, ये भगवानी कैसा लगता है, डस्टबिन में सब चल गया। उसको अंतिम, अरे लड़की सबको भी समझ में नहीं आ रहा था, 2-3 को प्लेट एक साथ लेके घूम रही थी सब ऐसे यहाँ पे। चलिए, याद रहेगा आप लोगों को। ये कौन सा है स्टेप? सवाना। कौन सा है? सवाना। देखिए, जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास होते हैं, इसके नीचे स्टेप चरणोजेम मिट्टी पाई जाती है। और यह मिट्टी किसके लिए अच्छी होती है? किसके लिए? गेहूं। चलिए, अब ध्यान से इधर समझिए। यह है कर्क रेखा और यह है आपकी मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र में हमेशा गर्मी पड़ता है। गर्मी को अंग्रेजी में उष्ण कहते हैं, हिंदी में उष्ण कहते हैं। तो ये गर्म क्षेत्र होता है, इसी को भूगोल के भाषा में उष्ण क्षेत्र बोलते हैं। तो ये उष्ण कटिबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध। लानोज घास उष्ण कटिबंध, कंपोज घास उष्ण, सवाना घास उष्ण कटिबंध, प्रेयरी पटाना घास उष्ण कटिबंध। लेकिन पार्कलैंड शीतोष्ण, इसके ऊपर और इसके नीचे शीतोष्ण। बताइए, प्रेयरी शीतोष्ण, पुष्टाज शीतोष्ण, स्टेपी शीतोष्ण, डाउन्स, पार्कलैंड, कैंटरबरी, डाउन्स, वेल्ड, पंपास। शीतोष्ण घास ज्यादा बड़े होते हैं, ज्यादा बड़े होते हैं। उनके नीचे चरणोजेम मिट्टी पाई जाती। जबकि उष्ण घास, उष्ण कटिबंधीय घास, कटिबंध मतलब एरिया, कटिबंध मतलब एरिया, कटिबंध मतलब एरिया। किन दो रेखाओं के बीच का एरिया? कर्क रेखा और मकर रेखा का। और ये गर्मी या ठंडी, इसलिए इसे कहेंगे उष्ण कटिबंधीय। और यहाँ घास है तो घास, आदमी रहेगा तो आदमी, उष्ण कटिबंधीय आदमी। हम लोग उष्ण कटिबंधीय भी नहीं, हम लोग बिहार में अभी शीतोष्ण कटिबंधीय। केरल वगैरह उष्ण कटिबंधीय, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगा।
जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो धूप ज़्यादा आएगा, धूप ज़्यादा आएगा तो धूप को न्यूट्रल करने के लिए शरीर में क्या आएगा, मेलानिन। तो साउथ में देखिएगा ना, पुष्पा फिल्म में एगो गुंडा रहता है जिसके साला कोई गोली मार देता है, 5 मिनट बाद फोन कर दिया तुमने से, देखते हैं उसको, उस सही है गुंडा लगता है, एकदम खतरनाक। जिसकी औरतिया ब्लेड भांजती है, मुंह में को औरतिया ब्लेड लेके भांजती है, अब मारियो देती है क्या उसको, कान काटती है कि मार देती है। ये बाप रे बाप, तुम लोग का ब्याह हुआ होगा तो सावधान रहना, ब्लेड चाकू भांजने देखना तो सावधानी से, मार देती है जी उसको। आप तनी मनी फिल्म देखे उसका, ज्यादा नहीं, बीच बीच नहीं, एगो फिल्म हम एक बार में देखबे नहीं करते, 2 मिनट 5 मिनट ऐसे कर करके। कहानियां तो सबको पता रहता है, बाद में पुष्पा को फिर मारेगा नया डीएसपी जो आया है, टकला। आगे बढ़े, शीतोष्ण उष्ण समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछा था एक बार, दक्षिणी अमेरिका के पंपास घास के समान अफ्रीका में कौन सा घास पाए, सवाना नहीं, उष्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। किसी को दिक्कत, पार्कलैंड, याद हो गया। अब आप इसको सादा नक्शा खोल के पहले कर्क रेखा और मकर रेखा भरेंगे। पहले सादा नक्शा खोलिए वर्ल्ड का, हाँ बोलो बबनी। किसी के पास ब्लैंक मैप किसी दूसरे का छूट गया है तो दे देना जी, बबनी का छूट गया है यहाँ से ब्लैंक मैप। नाम हम लिखी थी कि नहीं, क्या, तब ये तुम्हारा नहीं है, नहीं इधर नहीं है, ये है। किताबें ना था जी भी, बनाइए सादा नक्शा खोलिए, कर्क रेखा खींचिए, मकर रेखा खींचिए पटाख से। हाँ खींचा हुआ है तो फटाफट भरिए उसमें, घास का मैदान फटाफट। हाँ डाउन्स नीचे होगा, अच्छा ये पार्कलैंड वाला, ओ हो इसमें डाल दिए हैं। डाउन्स नीचे है, पार्कलैंड ऊपर, ठीक है बाबू, डाउन्स नीचे है, डाउन्स डाउन से याद रखिएगा, डाउन्स। अब पार्कलैंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और डाउन्स कहाँ आ जाएगा, नीचे। और ये हो गया प्रेयरी। कर्क रेखा मकर रेखा खींचा हुआ है, फटाफट घास भरो। घास के बाद क्या है, मरुस्थल। तुम्हारा कहाँ है सादा नक्शा, तुम्ही को कह रहे, हाँ
बन गया? जल्दी बनाओ बकलोलवा घास को, नहीं तो घास नोच देंगे हम। इसका बाल तो एकदम पुष्टाज घास की तरह है। कहाँ से कटवाए हो तुम? उसमें कुछ ऐसे हवा मार के उसको उठवाया होगा ये, उसी टाइप का मशरूम टाइप का बलवे है। हाँ, एगो फूकनी रख ले रहता है, उसमें गरम धुआं फेंक के बलवा पता नहीं कैसे करता है। फूकनी उसको पता नहीं क्या बोलता है। हेयर ड्रायर बोलता है उसको। होटल में दिया था तो हम कपड़ा सुखा रहे थे। हमको लगा कपड़ा सुखाने के लिए दिया है। कपड़ा पटाख से सुखा दिया 10 मिनट में। तो बाल हम लोग का कहां से 2 मिनट में अपने से सूख जाता है बाल। वैज्ञानिक, तुम्हारे बाल में तो पानी नहीं जाएगा, बाल कहाँ है तुम्हारा? हाँ, पीछे पीछे थोड़ा सा बचा हुआ है। तुम ज्यादा हम मत हंसो बमनी। तुम क्या बाल ऐसा रख ली? शुरू से ऐसे ही रखी। चलो, बना लिए घास के मैदान, वृक्ष रहित घास। अफ्रीका में ये तो देखिए, जितने भी आपके उष्णकटिबंधीय घास होते हैं उन सभी को हम सवाना ही बोलते हैं। जैसे लानोज भी सवाना है, कंपोज भी सवाना है, और ये सवाना है, ये है पटाना घास भी सवाना है, और ये पार्कलैंड भी सवाना है। यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में जितने भी घास पाए जाएंगे उन सभी को हम क्या कहेंगे? सवाना। किसी किसी ने अपना अलग से नाम दिया है, जैसे लानोज, कंपोज। अफ्रीका वालों ने नाम ही नहीं दिया, सीधा छोड़ दिया सवाना। सुदामा, ये है सवाना। अल्लाह नहीं करो सुदामा, तुम क्या अल्लाह कर रहा है सुदामा? चलिए अब ध्यान से देखते हैं। सुदामा नहीं सर, सवाना नहीं, उसका नाम सुदामा है और ये क्या है? सवाना है। याद हो गया? अब चलते हैं हम लोग मरुस्थल की ओर। कहाँ चलते हैं? मरुस्थल। कौन सा टॉपिक है बाबू? देखिए, मरुस्थल है ना। क्या है इसके बाद? मरुस्थल। मरुस्थल खोलिए आप लोग। देखो बाबू, दुनिया में ज्यादातर मरुस्थल महाद्वीपों के किस साइड में है? पश्चिम भाग। रीजन? ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा। किसी को दिक्कत? यहां कौन सी जलधारा है? कैलिफोर्निया। यहां पेरू या हम्बोल्ट। यहां पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये सभी ठंडी जलधाराएं, ये जितनी की जितनी ठंडी जलधाराएं जो हैं, इनके तट के पास क्या पाया जाएगा? मरुस्थल। यहाँ पे किनारी जलधारा है ठंडी, तो यहाँ सहारा मरुस्थल। सबसे बड़ा विश्व का मरुस्थल कौन है? अंटार्कटिका। बाबू, एगो ठंडी जलधारा के वजह से मरुस्थल बन गया, तो इसको ही तो पूरा ठंडा का एजेंसी लेके बैठल है यहाँ पे। समझ में? यहाँ जो जहाज उतरता है ना अंटार्कटिका में, उसको चप्पल पहनाया जाता है। मतलब चप्पल नहीं समझता है, चकवा में ना इतना बड़का बड़का चौकी बराबर कुछ जोड़ देता है ताकि फिसले नहीं, तो केवल चक्का के भरोसे उठ जाए, चकवा क्या हो जाएगा? धंस जाएगा। तो
उसके नीचे स्केटिंग लगाया गया रहता है यहाँ पर। आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ मरुस्थल देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका शुरू करते हैं। यहाँ पेंटागोनिया का मरुस्थल है और यहाँ पे आटाकामा का मरुस्थल है। सबसे शुष्क मरुस्थल है आटाकामा। आइए आपका पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल। आप समझिए ध्यान से, ये लगभग 45 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री है। कितना डिग्री है? 0 डिग्री। ये हो गया 0 डिग्री। ये कितना हो गया? 45। और सबसे नीचे कितना होता है? 90 डिग्री। एक बार क्वेश्चन पूछा था ना, इन मरुस्थलों में से कौन सा मध्य अक्षांशीय मरुस्थल है? तो अक्षांश तो होते हैं 90, अब मध्य अक्षांश मतलब बीच वाला अक्षांश हो गया 45। तो वैसा मरुस्थल जो कितने डिग्री पे पड़ रहा है? 45। तो इनमें से कौन सा मरुस्थल 45? कौन सा? पेंटागोनिया, पेंटागोनिया का मरुस्थल। ऑप्शन बी पर था पेंटागोनिया का मरुस्थल, याद रहेगा। तो सबसे शुष्क मरुस्थल मोजावे का मरुस्थल यूएसए, एरिजोना और मोजावे का मरुस्थल यूएसए, एरिजोना और मोजावे यूएसए। ये मरुस्थल बोलिए सहारा। कौन मरुस्थल? आपको बता दिए, चेच मरुस्थल सहारा का ही भाग है, पूर्वी मरुस्थल सहारा का ही भाग है, नुबियन मरुस्थल सहारा का ही भाग है। तो सहारा मरुस्थल एक बहुत बड़ा हिस्सा है, समझना कि 11 देशों में। अब यहाँ देखिए, नामीबिया में है नामीब का मरुस्थल और बोत्सवाना में है कालाहारी का मरुस्थल। बोत्सवाना में कालाहारी, बोत्सवाना में कालाहारी का मरुस्थल, बोत्सवाना कालाहारी का मरुस्थल। किसी को दिक्कत? बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल, किसी को दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे तो अरब मरुस्थल आएगा, दस्तेलूट मरुस्थल आएगा, थार मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, गिब्सन विक्टोरिया और सैंडी गिब्सन विक्टोरिया, ये सारे मरुस्थल आएंगे। अब इन मरुस्थलों को हम लोकेशन में देखेंगे, जब तक आज ढूंढ के लाइएगा इन सारे मरुस्थलों को मंडे को, ठीक है? उधर वाले लड़के उधर से निकला करो।